आदत ही अध्यात्म है, आदत ही पुरुषार्थ और आदत ही दुष्कर्म है और आदत ही परमार्थ है। नमस्कार, मैं कुमार अनिल अनुपम, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ को स्वागत करता हूं आप सभी को इस महा एपिसोड मोटिवेशनल वीडियो में। बात करने वाला हूं आज आदत के बारे में। जी हाँ, आपकी जो आदत है वो आपका जीवन है और आपकी आदत ही आपके भविष्य को तैयार करती है कि आपका भविष्य किस प्रकार होगा, आप अपने भविष्य में क्या करेंगे, आप अपने भविष्य में कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। ये आपकी जो आदतें हैं वो आज ही से आपके जीवन को तैयार कर रही है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इसको बीच में छोड़ करके न जाएं, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए एक महा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। आदतें। देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है कि यू कैंट चेंज योर लाइफ। जी हाँ, यू कैंट चेंज योर लाइफ बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। मीन्स जीवन को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आदतों को बदल सकते हैं और ये आपकी आदतें आपका भविष्य एक दिन जरूर बदल के रख देगी। यहां पे एक चीज सोचने वाली है दोस्त, गाइज, हम गलती क्या करते हैं? गलती यही करते हैं कि हमको पता रहता है कि जो चीज कर रहे हैं उसका परिणाम हमारा क्या होगा, किंतु करते वही हैं। हमें पता है कि अगर हम आज आम का पौधा लगा रहे हैं तो आगे चलकर हमें आम ही देगा। हम आज गेहूं का बीज खेतों में डाल रहे हैं तो आगे चलकर हमको गेहूं ही प्राप्त होगा। आज हम धान का फसल लगा रहे हैं तो आगे चलकर हमको धान ही प्राप्त होगा। यानी जिस प्रकार का हमारा बेस होगा उस तरह से हमारा लाइफ बिल्ड होगा। यानी जिस तरह का हमारा जो वर्क है उसी तरह का हमारा रिजल्ट होगा। आदतें क्यों कही गई हैं? आदतें हमारी जीवन है, क्योंकि आदतें हमारा भविष्य तैयार करती है और यही आदतें ये बात पक्का करती है कि हमारे जीवन में आदत ही सब कुछ है। क्योंकि आदतें दो कैटेगरी की होती हैं, एक होती हैं अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स, एंड दूसरी होती हैं बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। अच्छी आदतें आपको अच्छा संदेश, अच्छा माइंडसेट देती है, जबकि बुरी आदतें आपको बुरा संदेश, बुरा करने पर जागरूक करती है। लेकिन ये जागरूकता जो होता है वो आपको नेगेटिव माइंडसेट की ओर ले जाती है, जबकि यही अच्छी आदतें आपको अच्छे कर्म की ओर, आपको एक पथ पे अग्रसर रखती है। बढ़ते हैं मोटिवेशनल कहानी की तरफ। एक बार एक बाजार में एक साधु दो तोतों को लेकर के पहुंचे। बाजार की सारी चीजें बिक चुकी थी, क्योंकि उस साम्राज्य के राजा द्वारा सारी चीजें खरीद ली चुकी थी उनके मंत्रियों और सैनिकों के द्वारा। किंतु एक साधु व्यक्ति तोतों को लेकर के, दो तोतों को लेकर के बैठा था और वो बिक नहीं रहे थे। उसी समय उस साम्राज्य के राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मार्केट की सारी चीजें जो है सब कुछ बिक चुकी हैं, इन दो तोतों को क्यों नहीं खरीदा गया? उसने मंत्री से पूछा तो मंत्री ने बोला, महाराज, इन तोतों का हम क्या करेंगे, इससे हमारा क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा, ठीक है, किंतु इस साधु को कुछ स्वर्ण सिक्के की जरूरत है ताकि ये अपना पेट का पालन कर सके, इसलिए इन तोतों को खरीदना हमारी जिम्मेवारी थी। दोनों तोतों को राजा ने खरीद लिया। दोनों तोतों को राजा ने खरीद लिया और उसे बोले साधु से कि मेरे पास तो कोई पालने की इसकी कोई जगह नहीं है, एक काम कीजिए, एक तोते मैं आपको देता हूं, इसको पालिएगा, कुछ अच्छा चीज सिखाइएगा। मैंने सुना है कि तोते बहुत अच्छा चीज रट लेते हैं और अच्छे अच्छे चीजें बताते हैं। साधु ने कहा, हाँ महाराज। और महाराज ने उस साधु को एक तोते दे दिए पालने के तौर पे, और जो दूसरा तोता था उसको ला करके अपने साम्राज्य के एक ऐसे व्यक्ति को दिए जो वहां पर कार्य करता था। महाराज ने कहा कि देखो, इस
तोते को ले जाओ और इसका पालन पोषण सही से करना। वो भी लेकर के चला गया। चूंकि वह शराबी था, वह दिन भर गालियां बकता था और वह उसी प्रकार से जो तोता था उसकी बातों को सुनता था। और जो तोता साधु के पास था वह हमेशा भजन, ईश्वर की जो लाइनें पंक्तियां थी उसको सुनता था और अपने अंदर ग्रहण करता था, उसको याद करता था। कुछ महीने बीत गए। साधु ने उस तोते को लेकर के महाराज के दरबार में पहुंचे। उसी दिन महाराज ने उस दूसरे तोते को भी लेकर के कहा कि इस दरबार में हाजिर किया जाए दूसरे तोते को भी। दोनों तोते आए, किंतु एक तोता जो था महाराज का अच्छे तरीके से स्वागत किया और उन्हें अच्छे अच्छे संदेश बताए जो साधु के पास जो तोता था। जबकि जो दूसरा तोता था जो उस शराबी के पास था वो राजा का स्वागत नहीं किया, उसने गालियां बकी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो आदतें हैं हम पे डिपेंड करती है कि हम किस प्रकार उसे ढालते हैं, और इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारा जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो किस प्रकार के हैं। क्योंकि कहा गया है जैसा संगत होगा वैसा ही जीवन में रंगत होगा, यानी जैसा संगत होगा वैसे ही जीवन में रंगत होगा। तो संगत सही होना चाहिए जीवन में, क्योंकि साधु के पास जो तोता था साधु के गुणों को वह ग्रहण किया, जबकि शराबी के पास जो तोता था वो शराबी के गुणों को ग्रहण किया। तो इस तरह से इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आदतें सही रखनी चाहिए। दूसरी मोटिवेशनल कहानी जो आदत पर ही डिपेंड है। एक बार एक व्यक्ति उदास बैठा हुआ था। उसी समय एक महात्मा वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हाथ में कुछ लकड़ी के गट्टों को लेकर के अपने आश्रम जा रहे थे। जब उस रोते हुए उदास व्यक्ति को उन्होंने देखा तो वो उसके पास गए और पूछे, हे सज्जन व्यक्ति, रो क्यों रहे हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हे महाराज, क्या करूं, मैं जो ठहरा गरीब, मैं धनी बनना चाहता हूं, लेकिन कोई ऐसी चीज ही नहीं सूझ रही है जिससे मैं धनी बन सकूं। मेरे हालात कुछ ऐसे हैं। महात्मा बोले, एक काम करो, ये जो लकड़ी के गट्टे हैं वो मेरे आश्रम तक पहुंचा दो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा, एक ऐसा उपदेश सुझाऊंगा, जहां तुम जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे धन प्राप्त होंगे। उस सज्जन व्यक्ति ने उस महात्मा की बात मानी और लकड़ी के गट्टों को लेकर उनके पीछे चले। चलते गए। जब आश्रम पे आए तो उस महात्मा ने एक बात बताई कि यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ चले जाओ और तुम्हें वहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ मिलेगी और वहाँ पे एक तुमको कुछ पत्थरों का जो शिला मिलेगा, जो पत्थरों की जो शिला होगी, वहाँ पे कुछ अनमोल पत्थर होंगे। उसी में से एक होगा पारस पत्थर, जो चमकीला होगा और कलर में पीला होगा। तो उन्होंने समझा और वो हिमालय को चल दिए। तभी मुनि ने कहा कि ध्यान रहे, वे पत्थर छूने पर गर्म महसूस होते हैं। जो पत्थर तुम्हें छूने पर गर्म महसूस हो वही समझ लेना कि पारस पत्थर है, क्योंकि सारे पत्थर एक जैसे हैं। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, ठीक है महाराज। वह अगले दिन ही अपना बोरा बिस्तर उठा करके पहुंच गया हिमालय पर। चारों ओर ढूंढने के बाद से उसको वह जगह मिला और वहां गया तो उसने देखा कि हाँ, यहाँ बहुत सारे कलर के रंगीन पत्थर हैं, कुछ काले, कुछ उजले, कुछ पीले। लेकिन सबको वह टच किया किंतु वह ठंडा था। तो वह क्या किया, एक निर्णय सोचा कि क्यों ना मैं इन पत्थरों को पानी में फेंकूं। और वह क्या किया कि पत्थरों को पानी में फेंकने लगा और वह इस बात को दिमाग में बैठाया कि जो गर्म पत्थर होंगे उसे मैं रख लूंगा। वो फेंकता गया। उसकी जो आदत थी वो फेंकने की बन गई थी। ध्यान दे दोस्त, उसकी जो आदत थी वो क्या हो गई थी,
फेंकने की। वो पत्थर को उठाता, पानी में फेंकता, पत्थर को उठाता, पानी में फेंकता, पत्थर को उठाता, पानी में फेंकता। उसकी जो हैबिट थी यानी आदत, वो क्या हो गई थी? फेंकने की। उसी क्रम में वह पारस पत्थर भी आया, लेकिन उसको उठा करके पानी में फेंक दिया और उसके हाथ से वो पारस पत्थर जो था पानी में चला गया और उसको पारस पत्थर की प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए कहा गया है कि आदतें ही सब कुछ हैं। जो उसकी आदत थी वो फेंकने की हो गई थी, थ्रोइंग करने की हो गई थी स्टोन्स को। वो जैसे ही स्टोन्स को उठाता, वाटर में फेंक डालता, और इसी क्रम में उसके हाथ में वो पारस पत्थर आया, किंतु उसने अपने आदत के ही जोर पर उसको क्या किया? पानी में फेंक दिया, क्योंकि उसकी एक आदत बन गई थी फेंकना, क्योंकि उसका बस नहीं था। इसीलिए जिस प्रकार का आदत हो जाता है ना, उसी प्रकार के बस में हम हो जाते हैं। जब आप साइकिल पे, बाइक पे या कार पे जब आप बैठते हैं, आप खुद ड्राइविंग पे होते हैं, तो आप कहीं भी सोच रहे होते हैं, लेकिन आपका आदत है साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना। इसी कारण से आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और जो दिमाग होता है वो कहीं भी होता है। किंतु क्यों? क्योंकि आपका जो आदत है उस तरह के वे में क्लियर हो गया। तो आदत ही सब कुछ है। जिस प्रकार आप आदत को बनाइएगा, उसी प्रकार का आपका जीवन होगा। तो होपफुली यह वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसको शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगली मोटिवेशनल वीडियो आपको प्राप्त हो। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।